प्रधानमंत्री की सभा में प्रदर्शन की आशंका को लेकर पूर्व प्रमुख इरफान आलम नजरबंद। कसबा के पूर्व प्रमुख से कसबा विधानसभा प्रत्याशी मोहम्मद इरफान आलम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के दौरान संभावित प्रदर्शन की आशंका में नजरबंद कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार पटना पुलिस नियंत्रण कक्ष की विशेष शाखा से पत्रांक 2395 दिनांक 14/9/2025 को कसबा थाना को निर्देश भेजा गया था। इसमें आरोप लगाया गया कि इरफान आलम लगभग 200 लोगों के साथ प्रधानमंत्री के समक्ष बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। निर्देश के बाद कसबा पुलिस ने पहले उन्हें थाना परिसर में नजरबंद किया, फिर उनके आग्रह पर टिकिया टोली स्थित घर पर नजरबंद कर दिया। उनकी निगरानी के लिए कृषि पदाधिकारी विजय कुमार को दंडाधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। मोहम्मद इरफान आलम ने इस मामले पर थाना परिसर में प्रेस से बातचीत की। उन्होंने कहा, 2 दिन पूर्व मैंने फेसबुक लाइव में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग प्रधानमंत्री से की थी। बस इतनी सी बात पर मुझे नजरबंद कर दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर पार्थ गुप्ता ने भी कसबा थाना को विशेष शाखा का निर्देश मिलने की पुष्टि की है। फिलहाल इरफान आलम अपने घर पर पुलिस गार्ड और दंडाधिकारी की निगरानी में नजरबंद है। पूर्णिया जिले के कसबा से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। और कसबा पुलिस के द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम 15 तारीख को सिकंदरपुर में होना है और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है आपको डिटेन किया गया था। क्या मामला है और किस लिए आपको डिटेन किया गया? देखिए, एक्चुअली बात है क्या कि हम जो है कल 11 बजे एक फेसबुक लाइव के माध्यम से और इससे 3 दिन पहले भी आए थे, 3 या 4 दिन पहले भी आए थे। तो मेरा जो लाइव जो था जो है यही था कि हम 3 दिन पहले भी वही बात बोले थे और कल 11 बजे जो है भी जो लाइव आके फेसबुक के माध्यम से हम वही बात बोले कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम लोगों से आग्रह है, हम लोगों से गुजारिश है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था। 2005 में जब मुख्यमंत्री बने, उनका सपना था, उनका ऐलान था कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए अगर वह दिला देते तो हमारे बिहार का जितने नौजवान साथी हैं, बेरोजगार साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई यहाँ से पलायन जो गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना काम करने के लिए, खटने के लिए, नौकरी के तलाश में नहीं जाते जो है। तो वही हम लोगों का था कि हमारे पूर्णिया जिला में और जस्ट कसबा हमारे बॉर्डर है, वो जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा, सभा हो रहा है, वो हमारा एकदम बॉर्डर है वहां पर जो है। तो उस प्रोग्राम में जो हम लोग यही कर रहे थे कि कम से कम अभी डबल इंजन की सरकार है, कम से कम हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए और साथ ही साथ हमारे कोसी सीमांचल के लोग, हमारे कोसी सीमांचल के लोग हमारा जो है मक्का का सबसे ज्यादा जो है खेती करते किसान भाई और मखाना का खेती करते हैं और मक्का और मखाना दोनों जो विदेश सप्लाई होता है, देश तो छोड़ दिए, इसका जो है निर्यात जो है विदेश में करता है। तो कम से कम मखाना का फैक्ट्री और जो मक्का का फैक्ट्री हमारे जो पूर्णिया में लग जाए। आप देखेंगे जहां पर प्रोग्राम हो रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री जी अगर हेलीकॉप्टर से आए हैं, देखे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री देखे होंगे, कम से कम जो 500 वहां गुदाम है, समझे, जो मक्का रखने का गुदाम है, जहां पर प्रोग्राम हो रहा है वहां 500 से कम गुदाम नहीं होगा। तो हमारा किसान को जो है फायदा हो जाता, हमारा मखाना उपजाने वाले किसान को फायदा होता, मक्का उपजाने वाले किसान को फायदा होता। हर साल जो खाद का रेट बढ़ता है, उस रेट बंद करो गाड़ी, उस रेट के मुताबिक जो है हमको जो अच्छा रेट मिलता, अच्छा मुनाफा होता और किसान का बच्चा सही ढंग से जो है पढ़ाई लिखाई एजुकेशन पर बाहर में जाके पढ़ के नौकरी चाकरी अच्छा लेता जो है। तो यही मेरा 3 मांग था। चौथा मांग था कि हमारा कोसी सीमांचल जो है बाढ़ पीड़ित से हर हमेशा प्रभावित रहते हैं। यहाँ पर हाई डैम के वहां से जो बैरेज है, वहां से हाई डैम का मामला जो कई बार हमारे माननीय सांसद जी उठाए थे, तो वह हाई डैम का व्यवस्था हो। तो यही सब मांग था, जिस पर जो है हमारे माननीय सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव जी जो आज 3-4 दिन से मीडिया में देख रहे थे कि कभी पूर्व सांसद,
कभी जो हमारे जो कैबिनेट में मंत्री हैं ललन बाबू, कभी वो टिकट टिप्पणी करते हैं कि तीन दिन इसको जो है एमपी बनने से नहीं हुआ, 3 दिन शासन बनने से नहीं हुआ, कहता एयरपोर्ट हम बना दिए। तो उसी पर हम भी और कुछ बोले थे कि अगर मान के चलिए कि माननीय सांसद राजेश रंजन जी, अगर मान के चलिए कि इन्होंने एयरपोर्ट पर बनाने का काम नहीं किया, ठीक है भाई, आप ही लोग किए, मानिएगा आप ही लोग किए, आप ही लोग इसका श्रेय लीजिए। तो 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी अपना सत्ता को जो है बैठे थे और 2009 से 2014 तक इंडिया गवर्नमेंट की सरकार थी और इंडिया गवर्नमेंट में बिहार का लाल, वैशाली का लाल जो रघुवंश बाबू यानी ग्रामीण विकास मंत्री थे, जो बिहार में रोडों का जाल देखते, ग्रामीण रोड जितना ग्रामीण में जो जितना सड़क बना है, जो रोड का जाल था, जो उसका डीपीआर था, जो मैप था, वह रघुवंश बाबू का देन है, वही इसको पास करवाए थे इंडिया गवर्नमेंट के गवर्नमेंट में। लेकिन सत्ता पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए, लेकिन उनका नाम कोई नहीं ले रहा था। नाम किसका ले रहा था? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। तो हम लोग भी उसका नारा लगाते थे, नीतीश कुमार जी अच्छा है। तो जब यह पास करने का काम, यह श्रेय लेने का काम रघुवंश बाबू का था, तो मुख्यमंत्री जी का नाम आप क्यों ले रहे हैं? अगर मुख्यमंत्री जी का नाम ले रहे हैं तो माननीय सांसद पद पर हैं, सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी पद पर हैं, तो आपको उसको नाम लेना होगा, उस पर टीका टिप्पणी किसी तरह का नहीं करना होगा, क्योंकि उन्होंने एक बार उड्डयन मंत्री से नहीं, करीब 2500 बार जो उड्डयन मंत्री से मिले हैं। आप लोग मीडिया बंधु हैं, मीडिया साथी हैं, आप लोग भले भांति आप लोग देखे होंगे कि जो है वह कितने बार उड्डयन मंत्री से मिले और कितने मंत्री से मिले और कितने बार एयरपोर्ट का औचक निरीक्षण किए और कितने बार जो है जब तक 1.5 साल के अंदर जब तक लोकसभा पार्लियामेंट चले, एयरपोर्ट का मुद्दा को उन्होंने कितना बार उठाए। जब हमारे 6 बार पहले भी सांसद थे, 5 बार पहले भी सांसद थे, 3 बार निर्दलीय थे, उस समय से जिस समय शाहनवाज साहब उड्डयन मंत्री थे, उस समय से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी इस मामला को उठा रहे हैं। उसी पर हम बात बोले कि अगर राजेश रंजन उर्फ, तो यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का रोड बनाने में, रोड का जाल बिछाने में श्रेय नहीं है, यहाँ रघुवंश बाबू का जो है उसका नाम होना चाहिए। यही सब बात बोले हम जो है, उसी को लेके हमारे सुबह जो है यानी आज हमको जो है सभा कर रहे थे, हम जो यहाँ क्या कहते हैं मथौर में, हम कुछ यहाँ लड़का लोगों से हम लोग अपना जो है यानी हर घर अधिकार हम लोगों का जो महागठबंधन का, कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का जो हर घर अधिकार का जो 6-7 गो योजना लॉन्च किए हैं, उसी पर हम सभा कर रहे थे मथौर में। तो मथौर में सभा कर रहे थे, वहीं पर हमारे जो कस्बा से प्रशासन थे हमको फोन किया, इरफान साहब आप कहाँ हैं, प्रमुख साहब कहाँ हैं? तो हम बोले कहीं हम सभा कर रहे हैं, तो आपसे मिलना जरूरी है। मुझे 2-3 घंटा के बाद हम मिलेंगे। तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं मिलना बहुत जरूरी है, तो हमने फोन काट दिया, हमने फिर बाद में बात करते हैं। उसके बाद तुरंत हमको घर से फोन हो गया कि ऐसा सा बात है, यहाँ पर कस्बा प्रशासन आए थे और यहाँ पर आंगन घुस के आपको खोज रहे थे। तो हमको समझ में नहीं आया, हम फिर उनको फोन लगाए कि आप जो है हमारे गांव भी गए थे, जबकि हम गांव घर नहीं के बराबर जाते हैं, सबको पूछिएगा हम नहीं के बराबर जाते हैं, हम यहीं रहते हैं। तो हमने पूछे, बोला वो तो अपना घर था। हमने भाई अपना घर था, आप कभी अपना घर समझ के नहीं गया, आज क्यों गए, कोई बात है हमको बताइए। बोले आपसे मिलना बहुत जरूरी है। हमने आप रहिए कस्बा में, हम अपना डेरा मार रहे हैं। हम अपना यहाँ डेरा पर आए और उन्होंने आया, उन्होंने बोला कि आपको डीएसपी साहब से मिलने के लिए जाना है। तो हम उसको बोले कि डीएसपी साहब से हम फोन पर बात कर लेते हैं, क्योंकि हमको 2-3 जगह प्रोग्राम और करना है, इसलिए हम जो है बात को बोला नहीं, बात नहीं करना, आपको हमारे साथ चलना है, डीएसपी साहब से कस्बा थाना में जाकर मुलाकात करना है। तो इसी बीच फिर हम निकले, तो हमने चलिए। तो यहाँ से जब निकले तो उन्होंने बोला कि आप हमारे गाड़ी में बैठ जाइए। तो जब अपने गाड़ी पर बैठने की बात बोली, तो हम सोचे कि शायद लगता है कि अपना गाड़ी में क्यों बैठा रहा है, जरूर कोई कोई बात है। तो हमारा जो लड़का सब कुछ था, 10-20 लड़का यहाँ पर तो हमेशा रहता है, उन्होंने लाइव करना स्टार्ट किया, आखिर अपना गाड़ी में क्यों बैठा रहे हैं, आखिर कुछ तो बताइएगा। तो फिर यहाँ से कस्बा थाना हम गए, डीएसपी साहब भी नहीं मिले। फिर डीएसपी साहब अपनी गाड़ी में आपको लेके गए? हाँ, यहाँ से अपनी गाड़ी में लेके गए। फिर उसके बाद कस्बा थाना गए, डीएसपी साहब भी मौजूद नहीं थे। हम बोले कहाँ है डीएसपी साहब बताइए। तो बोला कि हम बात कर रहे हैं। डीएसपी साहब से बात किए तो उन्होंने बोला कि उसको अच्छा से रखिए, चाय पानी कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम उसको बोले भाई कोई बात तो बताइएगा हमको, ऐसे क्यों लाइएगा, कोई हम चोर बदमाश गुंडा नहीं है भाई। तब उन्होंने 1-2 चिट्ठी दिया, जो एक चिट्ठी पटना का है और एक चिट्ठी जो है हमारे
क्या कहते हैं श्रीमान हमारे एसडीओ साहब का सदर अनुमंडल का एक चिट्ठी है। दोनों चिट्ठी हमको दिया पढ़ने के लिए। जब दोनों कारण लिखा हुआ है। हाँ, वो दोनों चिट्ठियों को जब पढ़े तो वही फेसबुक का जो माध्यम से जो हम कल लाइव हुए थे उसी का चर्चा किया था। कौन से डेट में? यानी चिट्ठी का डेट कब का है? 14 का है। हाँ, 14 तारीख के डेट में तो वही चिट्ठी दिया। तो उसमें चिट्ठी में यही था कि आपने ऐसा ऐसा बयान दिए थे, विधि व्यवस्था हो सकता था, इससे बिगड़ सकता था, इसलिए आपको हाउस अरेस्टिंग जो किया जा रहा है। तो आपकी कोई मंशा थी क्या सरकार को घेरने की? ऐसा हमारा मांग था, जो है कोई मंशा नहीं था। तो सरकार के समक्ष जाके मांग करना चाह रहे थे या ऐसे ही फेसबुक के माध्यम से मांग? फेसबुक से माध्यम से किए थे। फिर हम सोचे कि अगर मौका मिले तो हम जो लिखित जाके मेमोरेंडम देंगे, लेकिन सोचे कि जब सत्ताधारी का लोग वहां पर वर्कर रहेगा उससे मिलने के लिए देवे नहीं करेगा तो हमको क्या देगा। तो फिर हम सोचेगा अपना काम में हम लग जाते हैं। उसके बाद जो फिर हमको जो है क्या कहते हैं, यहाँ से नहीं होगा तो एक लेटर लिख के हम उसको मेल कर देंगे, समझे, अपना जो मांग है। आप मांग रखने जा रहे थे या फिर सरकार के प्रति जो है विरोध दर्ज करा? मांग के प्रति हम तो विरोध किए हैं। मांग के प्रति हम विरोध किए हैं कि हमारा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था, अगर हमको हाउस अरेस्ट अगर किया है, यहाँ से थाना लेके गया है, तो हम तो चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अरेस्ट किया जाए, क्योंकि उनका भी यही मांग था, विशेष राज्य का दर्जा। क्या मांग था कि नहीं सबका? विशेष राज्य का दर्जा का मांग हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का है। अगर हमको अरेस्ट किया है तो हम तो कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अरेस्ट करना चाहिए। अभी तो डबल इंजन की सरकार है, तो वही सोच के, वही डबल इंजन का ही सरकार सोच के हम अपना मांग को रखे। अपना कोसी समांचल का जो समस्या था किसान के प्रति, जो युवाओं के प्रति समस्या था, जो यहाँ का जो लोग पलायन कर रहे हैं, मजदूर सब पलायन कर रहे हैं और जाके गुजरात में जाके खटते हैं। आप देखिए ना 20 दिन से यहाँ हो रहा काम। आप एक चीज बताइए, हमको उतना जानकारी नहीं है कि यह एयरपोर्ट का कितना लागत जो है, कितना एस्टिमेट है। जो विशेष जानकारी चला है कि 450 करोड़ का लागत है और 450 करोड़ का लागत है और 20 दिन से यहाँ काम हो रहा है और लोगों का कहना है कि लगभग 200 करोड़ इस प्रोग्राम में खर्चा हो रहा। भाई ये 200 करोड़ अगर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जाके दिल्ली में बैठ के वहीं से अगर कैंची से फीता काट देते तो उद्घाटन हो जाता। वो 200 करोड़ को हमारा मखाना का फैक्ट्री खोल देता, हमारा मक्का का फैक्ट्री खोल देता, हमारा जो कितना जो बेरोजगार लोग था, पढ़ा लिखा नौजवान जो लोग था, वह भी जो उसको रोजगार मिलता। 200 करोड़ का यूजलेस होता, यूजलेस नहीं होता। तो आज रहे हैं, अब तक आपको हाउस अरेस्ट किया? नहीं, हमारे जो है मजिस्ट्रेट भी हैं, वहाँ पीछे में देख रहे हैं, वहाँ देखिए, वह कैमरा के माध्यम से देखिए, मजिस्ट्रेट भी हैं, प्रशासन भी है। उनका कहना है कि आपको जो है जब तक अगला आदेश नहीं आएगा, जब तक प्रोग्राम समापन खत्म नहीं होगा, तब तक आपके साथ हमको रहना है। तो हमने थाना में गया, थाना में बहुत ज्यादा भीड़ भड़का होने लगा। थाना में आपको कितने देर तक रखा? वहाँ लगभग हमको लगता है कि 1.5 घंटा करीब, 1.5 घंटा करीब। लेकिन हम रिक्वेस्ट करके वहां से आए हैं, इसलिए आए हैं कि हमारा जितना लोग है इसमें कोई न कोई हो सकता कि मेरा दय दुश्मनी भी होगा, हो सकता थाना में किसी तरह का यानी हो हंगामा करवाता तो मेरा लोग फंस जाता। तो हम बोले कि आपका हाउस अरेस्टिंग है, आप पूरा पुलिस बल को दीजिए, हम अपना डेरा में रहेंगे। यहाँ अगर हमको रोकिएगा और आधा घंटा रोक लीजिएगा तो समझ जाइए कि यहाँ पर कुछ भी हो जाएगा, हमको नहीं कहिएगा जो है। तो उन्होंने मेरा बात को वीडियो साहब, प्रशासन, उन्होंने बहुत अच्छा से सुना और प्रशासन, वीडियो साहब दोनों मिलके, सीओ साहब भी, तीनों मिलके मेरा बात को सुना और उन लोग मिलाया कि नहीं लगा कि इसका तो बोला कि नहीं आपको जो है डेरे पर लेके चलते हैं, क्योंकि वहां पर इतना भीड़ होना स्टार्ट हो गया, रोड सब जाम होना स्टार्ट हो गया। हमको लगता है कि और आधा घंटा रुक जाते वहां तो हमको लगता है कि एनएच जाम हुआ था। तो इसलिए वहां से किए, रिक्वेस्ट किए तो हमको यहाँ पर लाया गया है। अब अगला आदेश जब तक उसका जो है प्रशासन का या मजिस्ट्रेट का जब तक नहीं आएगा तब तक उसके अंडर में है। चलिए ठीक है प्रमुख साहब, पूर्णिया जो है विकास का एक नया दरवाजा पूर्णिया के लिए खुल चुका है जी, इस बारे में आप क्या कहिएगा? एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, वंदे भारत ट्रेन जो है पूर्णिया से उसका परिचालन शुरू हो गया है और भी कई ऐसे जो विकास के कार्य जो है वो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, एयरपोर्ट खुला है, वंदे भारत खुला है। आप किसी दिन जाइएगा, आप अपना एयरपोर्ट पर जाइएगा, जितने लोग जहाज पर चढ़ेंगे, जितने लोग वंदे भारत पर चढ़ेंगे, पता कीजिएगा वह कोई बेरोजगार लोग नहीं होगा, कोई जो है यानी गरीब परिवार का नहीं होगा। जिसके पास में अच्छा अच्छा धंधा पानी होगा उसके लिए एयरपोर्ट है, उसके लिए जो है मान ली वंदे भारत है। गरीब लोगों के लिए तो वही महानंदा ट्रेन है, गरीब लोगों के लिए तो वही सीमांचल ट्रेन है जो ठूस ठूस के जाते हैं,
उसके पास में पैसा ही नहीं होगा। अगर इसी पैसा को मान के जो गलत ढंग से जितना 200 करोड़ का खर्चा किया है, इसी पैसा को मान के चलिए अगर मक्का का फैक्ट्री खोल देता या जो मखाना का फैक्ट्री खोल देता, तो मखाना और मक्का जो हमारा किसान उपजाता है, और किसान का ही बच्चे को जो है पढ़ाई लिखाई का दिक्कत है, नौकरी का दिक्कत है, क्योंकि वो बेचारा को सही रेट नहीं मिल पाता है। हर साल खाद का रेट, फर्टिलाइजर का रेट, यूरिया का रेट, डीएपी का रेट बढ़ते जाता है। आप अभी जाइए पता कीजिए, किसान का हाथ से 1800 से जो है 2000 2000 तक में जो मक्का खरीद हुआ है, लेकिन अभी किसान के हाथ में मक्का नहीं है। आप चले जाइए, मक्का टोटल बिजनेसमैन के हाथ में है, टोटल जो गोदाम में भरा हुआ है। और अभी जाके मक्का का रेट जाके अभी का मक्का का रेट क्या है? अभी 2600 मक्का का रेट है। तो यह जो है 1900 और 2600 700 का जो अंतराल रहा, यह 700 फायदा किसको हुआ? किसान को हुआ कि व्यापारी को हुआ? अच्छा, मखाना बोर्ड जो है दरभंगा चला गया, पूर्णिया में इसकी मांग जो है पहले से की जा रही है। सीमांचल क्षेत्र में लगभग मखाना का जो है 80 से 90% जो उत्पादन होता है। जी, इसका मांग को लेकर हमारे माननीय सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव जी क्या सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, लोकसभा के माध्यम से बोले थे ना, बोले थे जो है, कितने बार मांग किए थे, पूरा अड़ गए कि मखाना उपजाते हम हैं, मक्का उपजाते हम हैं, फैक्ट्री लगेगा दरभंगा में। इसका मांग तो हमारे सांसद जी किए थे।